नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टेक अकेडमी में। आज हम आपको हिंदी शब्दार्थ कराएँगे। हिंदी के कुछ कठिन शब्द, उनके अर्थ, उनका वाक्यों में किस तरह से प्रयोग करना है, ये भी आज आप सीखेंगे। अगर आप हिंदी शब्दार्थ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये एक हमारी सीरीज़ है, जिसमें हम 3000 से भी ज़्यादा हिंदी के कठिन शब्दार्थ आपको कराएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 460 हो चुके हैं। अब आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं 461 से 461 से। शब्द है आघात। आघात का अर्थ होता है चोट, वार या प्रहार। राहगीर उसे आघात से बचाने के लिए दौड़ा। यानी राहगीर कौन होते हैं? जो सड़क पर चलते हैं, तो किसी को चोट लग गई तो राहगीर ने उसे चोट से बचाने के लिए दौड़ा, यानी उसकी मदद के लिए दौड़ा। अगला है जैवकृत। इसका अर्थ होता है कपूर। सफेद रंग का एक सुगंधित पदार्थ होता है, एक दो दारचीनी की जाति के पेड़ों से निकलता है, जिसे हम कपूर बोलते हैं, जैवत्र बोलते हैं। उसने इसका इस्तेमाल हम पूजा के लिए करते हैं ना। उसने आरती करने के लिए कपूर जलाया, उसने आरती करने के लिए जैवत्र जलाया। नेक्स्ट है औषधि, दवा। नियमित औषधि लेने से ही बीमारी ठीक हो जाती है, यानी नियमित दवा लेने से ही हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। अगर रेगुलर मेडिसिन नहीं खाएंगे, जैसे डॉक्टर ने बताया, तो हम जल्दी ठीक नहीं हो सकते। वितरण, इसका अर्थ होता है बटाई, वितरण, बंटवारा, बांटने की क्रिया या भाव। सेठ जी द्वारा गरीबों में कपड़ों की बटाई के बाद, सेठ जी ने गरीबों को कपड़े बांटे, कपड़ों का वितरण किया, और बाद के बाद अन्न बांटा जा रहा है, उसके बाद गेहूं बांटा जा रहा है। तो इस तरह से आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दाप, दाप का अर्थ होता है अहंकार या घमंड। धन पर कभी दाप नहीं करना चाहिए, यानी अगर पैसा है तो उस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। दाप दाप जो है वो, घमंड जो है वो आदमी को ले डूबता है। धाम, देवस्थान या पुण्य स्थान, जिसे हम कहते हैं धाम। वे चार मुख्य तीर्थ स्थान जो भारत की चारों दिशाओं में स्थित हैं, जैसा आप जानते हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी और द्वारकाधीश, ये चार धाम है। तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया धाम, यानी देव स्थान, देवों का स्थान, पूजनीय स्थान, पुण्य स्थान, जिसे कहते हैं धाम। सुर, सुर का अर्थ होता है देवता। पुराणों में कहा जाता है कि पहले कहीं सुर लोक था। ऐसा बोला जाता है ना कि पहले देवता सुरलोक था, देवलोक था। सुमन, फूल। मेरे आंगन में सुमन खिले हैं, यानी मेरे आंगन में फूल खिले हैं। सुरभित, सुगंधित। गुलाब के फूल सुरभित हैं, यानी गुलाब के फूल सुगंधित हैं, उनमें बहुत ही खुशबू है। और ये हम सभी जानते हैं संशोधन, यानी अमेंडमेंट, इसे बोलते हैं सुधार। मुझे मेरे प्रोजेक्ट में काफ़ी संशोधन की आवश्यकता है, कि उसमें काफ़ी त्रुटि है। इंग्लिश में बोलते हैं एरर्स, मिस्टेक्स हैं, तो जिसे मुझे ठीक करना है, उसे संशोधन करना है, और उसमें काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद ही हम इसे अपने टीचर्स को देंगे, अध्यापक को देंगे। त्रुटि करने की जो भी त्रुटियाँ ठीक हो जाएंगी, संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। सिद्ध, प्रमाणित। कबीरदास जी एक सिद्ध पुरुष थे। क्षति, क्षति का अर्थ है घाटा या नुकसान। इस धंधे में कभी क्षति कभी मुनाफा तो होता रहता था। तो धंधे यानी व्यापार, तो व्यापार में कभी क्षति होती है, तो कभी मुनाफा भी होता है, यानी कभी घाटा भी होता है, और कभी फायदा भी होता है, मुनाफा यानी फायदा। विघात का अर्थ होता है विनाश या अंत या बर्बादी। पर्यावरण की देखभाल ना करने से सृष्टि के विघात की संभावना है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, उसकी देखभाल नहीं करेंगे, तो विनाश की संभावना है ही। अनुपम, इसका अर्थ होता है अनोखा। खेतों का दृश्य कितना अनुपम प्रतीत हो रहा है। अनुपम, यहाँ पर म कर लेना, न की जगह अनुपम प्रतीत हो रहा है। चमक का अर्थ होता है ओज। एक तरह का ये प्रकाश है। उसके चेहरे की चमक स्पष्ट झलक रही थी। रोचि, इसका अर्थ है किरण। सूरज की पहली रोशनी से दिन की शुरुआत होती है, यानी सूरज की पहली किरण से दिन की शुरुआत होती है। रोब,
रोब का अर्थ होता है दबदबा, बोलबाला, प्रभाव या रुआब। इस इलाके में ठाकुर रणवीर की रोब है या रणवीर इस इलाके में ठाकुरों का रोब है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट है हमारा अगला है टीस। टीस का अर्थ होता है कसक, रह रहकर उठने वाला दर्द। लगता है टीस से मेरी जान ही निकल जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसे चुक निकल जाती है ना, बोलते हैं पीठ में दर्द हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में दर्द उठता रहता है, तो रह रहकर उठने वाला दर्द जिसे कहते हैं टीस कसक। और इसके अगला है ठन ठनाहट। धातु या ढोल, तबले, मृदंग जैसे वाद्य यंत्र आदि पर आघात करने से बार बार ठन ठन होने का शब्द। जैसे हम ये वाद्य यंत्र होते हैं, ढोल होता है, तबला होता है, मृदंग होता है, हम इस पे वो करते हैं ना, उसको बजाते हैं तो आघात करते हैं बजाने के लिए, तो ठन ठन की आवाज होती है, तो उसका एक ये शब्द है ठन ठनाहट। पर्स के सिक्कों की ठन ठनाहट स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर आप इसका इस तरह से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अंजाम, नतीजा, चोरी करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। अलंकार, आभूषण, एक स्त्री को अलंकार बहुत पसंद होता है, एक नहीं सभी स्त्रियों को आभूषण बहुत पसंद होते हैं। आश्वासन का अर्थ है दिलासा या भरोसा, और इसका वाक्य है चुनाव आते ही मंत्री ने जनता को आश्वासन देना शुरू कर दिया है। और उसके बाद क्या होता है आश्वासन देने के बाद, आप सभी जानते हैं। आलिंगन, गले लगाना, श्री राम ने भरत जी का आलिंगन किया था, यानी उन्हें गले लगाया था, ऐसे लिखें। उल्लास, उत्साह या उमंग, एक्साइटमेंट, मन में उत्पन्न होने वाला वह मनोवेग जिससे काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर उत्साह के साथ बल्लेबाजी करते हैं, अब नहीं करते हैं तो आप यहाँ थे लिख सकते हैं, करते थे, और अब जैसे विराट कोहली उत्साह के साथ बल्लेबाजी करते हैं। और इसके बाद है कार्य सूची, यानी एजेंडा होने अथवा किए जाने वाले कार्यों की सूची। मैंने इस महीने की कार्य सूची तैयार कर ली है, मैंने अपने इस महीने की लिस्ट बना ली है। आखेट का अर्थ होता है शिकार। पहले राजा महाराजा, आपने सुना होगा कि आखेट के लिए जंगल में जाते थे, कि वो शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे राजा महाराजा। और इसके अगला है हमारा कयास, अनुमान लगाना, कल्पना, कल्पित वस्तु। और इसे आप और अच्छे से समझ पाएंगे, वह वस्तु जो वास्तव में ना हो पर कयास द्वारा मूर्त की गई हो, रियली में ना हो, इमेजिनरी हो, हाइपोथेटिकल हो, जिसे हम कहते हैं कयास। रियल में ऐसा है नहीं, जैसे भूत होते हैं, तो अब मैं तो मानता नहीं हूँ भूत कोई होते, पर कुछ लोगों के अनुसार, जैसे मेरे अनुसार भी भूत एक कयास है, कि वो एक हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, वर्चुअल है। कुछ कवियों की कविताओं का केंद्र बिंदु उनकी कयास होती है। भाई जो वो कविताएं लिखते हैं वो काल्पनिक होती हैं, तो उसका जो बेस होता है वो कयास होता है, काल्पनिक होती है। और इसके अगला है उपेक्षा, अनदेखी, धरती पर बढ़ते प्रदूषण की उपेक्षा करना भारी पड़ सकता है, और अगर हमने ऐसा प्रदूषण को इग्नोर कर दिया तो एक दिन ग्लोबल वार्मिंग, सब हम जानते ही हैं फिर क्या होने वाला है, तो इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें कंट्रोल करना चाहिए पोल्यूशन को। अब तो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, बाइक्स आ रही हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो पोल्यूशन कम हो ही जाएगा। उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, शादी में सभी के चेहरे पर उल्लास था, अभी शादी का माहौल था तो सभी खुश थे, प्रसन्न थे। उत्तरदायित्व, जवाबदेही, अगर ये काम नहीं हुआ तो इसके उत्तरदायित्व तुम होगे। भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो तुम्हें फिर आंसर करोगे, भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, तो जवाबदेही तुम्हारी होगी। उत्थान, उन्नति, हमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान करने की ज़रूरत है अभी भी, और IITs और NITs वगैरह, कॉलेज, स्कूल, टीचर्स, बहुत आगे काम करना है, उन्नति। उपवन का अर्थ है बगीचा, मेरे घर के पीछे बहुत से उपवन है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं, मेरे घर के पीछे बगीचा है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हैं। कुबेर हैं, ये देवता जी हैं, और इन्हें हर कोई चाहता है कि इनका आशीर्वाद उन पर पड़े, जैसे कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी जो है, उनके ऊपर धन के देवता कुबेर का आशीर्वाद है, तो कुबेर को धन का देवता माना गया है। और इसके अगला है कलेश,
कष्ट, गलत काम करने वाले व्यक्ति सदैव कलेश में रहते हैं। जो गलत काम करते हैं उनके घर में कष्ट ही रहता है, उनको हमेशा कष्ट ही मिलता रहता है। ये सही बात है बिल्कुल। खरा का अर्थ होता है ठीक और विशुद्ध। अंकित अपने काम में सदैव खरा उतरता है, जो भी उसको काम देते हैं वो बिल्कुल ठीक तरह से करता है। सॉरी स्टूडेंट। गति का अर्थ है चाल। हवाई जहाज की गति यानी चाल बहुत तेज होती है और बहुत तेजी से वो उड़ान भरते हैं और उड़ते हैं। चिर, सदा। भगवान राम की कथा चिरकाल तक चलती रहेगी, यानी भगवान राम की कथा चिरकाल यानी सदा चलती रहेगी। और जलज का अर्थ है कमल। जलज हमेशा तालाब में खिलते हैं, यानी कमल हमेशा तालाब में खिलते हैं। कहते हैं तिरस्कार, निरादर, किसी का निरादर करना, किसी की बेइज्जती करना। कभी किसी गरीब का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और इसका आप वाक्य में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी किसी गरीब की बेइज्जती या उसका निरादर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला है दुर्भिक्षण। इसका अर्थ है अकाल। ये है दुर्भिक्षण। दुर्भिक्षण, हाँ, अकाल। सूखे के कारण इस गांव में कई बार अकाल पड़ा है। सूखे के कारण इस गांव में कई बार दुर्भिक्षण पड़ा है, यानी अकाल पड़ा है। अनायास, बिना मेहनत के अनायास कोई काम मत करो भी, बिना मेहनत के कोई काम मत करो, सफल ही नहीं होगा। अकर्णीय, आलसी। अकर्णीय जीवन मृत्यु के समान है, अगर आप आलस करेंगे तो वो फिर मरने के समान ही है। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। अनवरत परिश्रम करते रहो, अनवरत मेहनत करते रहो, सफलता फिर आपके कदम चूमेगी। अतीत, बीता हुआ समय। अतीत की चिंता मत करो, जो हो गया वो वापस तो आ नहीं सकता, तो आगे की सोचो। अभिराम, सुंदर। अभिराम दूल्हे को देखकर दुल्हन मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसने देखा भी उसका दूल्हा तो बहुत ही सुंदर है, तो मन ही मन बहुत खुश हुई। अभिमान, गर्व। कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए, कब समय बदल जाए। अस्थि का अर्थ है हड्डी या हड्डियां। दुर्घटना के कारण उसकी अस्थि टूट गई, यानी उसकी हड्डी टूट गई। और ध्यान से चलाना चाहिए वाहन। अनुचित, बुरा। छात्रों को कभी अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए, क्लास में कभी अध्यापकों को तंग नहीं करना चाहिए। और इसके अगला है अभिज्ञ, जानने वाला। वे आने वाले खतरों से अभिज्ञ है, ये जानने वाला, वह आने वाले खतरों से अभिज्ञ है। अनल का अर्थ होता है आग। जंगल में चारों तरफ अनल की ज्वाला फैली है, यानी जंगल में चारों तरफ आग फैल गई है। अथक, निरंतर। बिना थके अपने लक्ष्य को पाने के लिए अथक परिश्रम करते रहो। अगर आपको अपना लक्ष्य पाना है तो बिना थके मेहनत करते रहो, परिश्रम करते रहो, निरंतर करते रहो, लगातार करते रहो। अमर, जो कभी ना मरे। शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा अमर है। अवधि, समय। छुट्टियों की अवधि समाप्त हो गई है। देखो अब छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं स्कूल की, तो हम ऐसा बोलते हैं कि छुट्टियों की अवधि समाप्त हो गई है, अब स्कूल जाना है। अगणित, जिसकी गिनती ना हो। भारत में बहुत से अगणित महापुरुष हुए हैं, जिन्हें हम इनकी गिनती ना हो, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों जो हैं वो महापुरुष भारत में पैदा हुए हैं। आभा, चमक। महान पुरुषों के मुख पर आभा रहती है। आप देखेंगे जो महान पुरुष हैं उनके मुख पर हमेशा चमक रहती है। आजीवन यानी जीवन भर। हमें अपने सपनों के लिए आजीवन प्रयास करना चाहिए, हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन भर कोशिश करनी चाहिए। प्रयास यानी कोशिश करनी चाहिए, आजीवन प्रयास करना चाहिए। और फल देना या ना देना ईश्वर के हाथ में है, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। विनाश, बर्बादी। जिसने भी घमंड किया क्या हुआ, उसका विनाश हो गया। रावण जैसे राजा का विनाश हो गया था क्योंकि उसने भी घमंड किया। विख्यात, मशहूर। गंगा नदी संसार में विख्यात है। गंगा नदी जो है पूरे संसार में, पूरे विश्व में विख्यात है, और ये भारत में है।
व्यथा दुख, किसान व्यथा से सो नहीं पा रहा था, उसको काफी दुख था कि कहीं कई बार हमारे किसान जो हैं उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, इससे सो नहीं पाते हैं और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। शिखर होते हैं पहाड़, शिखर को बोला जाता है पहाड़ की चोटी। पूरे साल हिमालय के शिखर पर बर्फ जमी रहती है। जब आप हिमालय देखेंगे तो उसके टॉप पर, चोटी पर हमेशा बर्फ ही रहती है, जमी रहती है। शिविर होता है खेमा या पड़ाव। आज रात हम शिविर में ही रुकेंगे। यहाँ पर लिख लेना रुकेंगे, आज रात हम शिविर में ही रुकेंगे। तो ही रुकेंगे यहाँ नहीं है, तो ऐसे लिख लो आप, या आज रात हम शिविर में ही रुकेंगे, यानी आज रात हम इसी खेमे में रुकेंगे। जब आप जाते हैं कहीं पर घूमने फिरने के लिए तो पहाड़ों में, तो वहाँ अपना हम शिविर लगा लेते हैं, डेरा लगा लेते हैं। शुल्क है फीस। स्कूल का शुल्क दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, यानी स्कूल की जो फीस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये तो गलत बात है, नहीं बढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चलो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा स्कूल वाले स्कूल की फीस बढ़ा देते हैं, जिससे फीस देना फिर जो है अभिभावक उनको मुश्किल आ जाती है। सरोवर, तालाब। सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हैं, बिरंगे नहीं बिरंगे कर लेना, कमल खिले हैं। सरोवर यानी तालाब में रंग बिरंगे कमल खिले हैं, कमल के फूल। सतर्क, सावधान, सड़क पर चलते समय सतर्क रहना चाहिए। भाई अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। प्रतिष्ठा, इज्जत, हमें अपनी प्रतिष्ठा खोनी नहीं चाहिए। अगर आप से कोई बोले कि भाई ये काम कर दो और वो काम गलत हो तो आपकी इज्जत उसमें चली जाएगी। अगर आप उस काम को करेंगे तो और पकड़े गए तो आपकी इज्जत चली जाएगी ना, तो हमें अपनी प्रतिष्ठा खोनी नहीं चाहिए। प्रलोभन, लालच, बहुत से लोग आपको गलत कामों के लिए प्रलोभन भी देंगे, कि लालच भी देंगे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, ये स्कैमिंग करो इतने पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ गलत है, तो इस प्रलोभन, इस लालच में ना आए। प्रभाकर, सूर्य, सन। सुबह सुबह प्रभाकर की किरणें लाल होती हैं। जब आप सनराइज देखते हैं तो उनकी सूर्य की किरणें लाल होती हैं। और इसके बाद है रिक्त, इसका अर्थ होता है खाली। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरिए। आते ना फिल इन द ब्लैंक्स। वसन, कपड़ा, राजा ने प्रजा को दान में वसन दिए, यानी राजा ने अपनी प्रजा को कपड़े डोनेट किए, जैसे कंबल वगैरह सर्दियों में। वसुधा, धरती, अर्थ, युद्ध में वसुधा रक्त से लाल हो जाती है। जब युद्ध होता है तो रक्त यानी खून से लाल हो जाती है, कई लोगों की जान चली जाती है युद्ध में। विज्ञापन, प्रचार मूलक सूचना, विज्ञापन करने के उत्पाद में बिक्री बढ़ जाती है। विज्ञापन करने से उत्पाद में बिक्री बढ़ जाती है, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो सेल है वो बढ़ जाती है। और कहते हैं ना कि प्रचार है तो व्यापार है, ऐसे बोलते। निर्भीक, निडर, बहादुर व्यक्ति हमेशा निर्भीक होता है, यानी जो बहादुर होते हैं हमारे देश के सैनिक, वो किसी से नहीं डरते हैं। और इसके बाद है अगला है नास्तिक, ईश्वर या वेद को ना मानने वाला। देखो दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, आस्तिक जो ईश्वर और वेद को मानते हैं, और दूसरे होते हैं नास्तिक जो ईश्वर या वेद को नहीं मानते। पर्याप्त, काफी, व्यक्ति को सदैव पर्याप्त भोजन ही करना चाहिए, कि उसे सफिशिएंट खाना खा लेना चाहिए। परामर्श, राय, हमें उसी व्यक्ति से परामर्श लेना चाहिए जो उस काम के बारे में जानता हो, यानी हमें उस व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, राय ले लेनी चाहिए जो उस काम के बारे में एक्सपर्ट हो, तो वो हमें सही सलाह देगा। पुनरावृत्ति, इसका अर्थ होता है दोहराना। परीक्षा से पहले हमें प्रश्नों को पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए, यानी हमें उन्हें बार बार दोहरा लेना चाहिए। अगर वो प्रश्न आ गए तो हमारे अच्छे अंक आएंगे, तो एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए। प्रगति का अर्थ है विकास। भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और भारत देश अब विकासशील देशों में नहीं, विकसित देशों की तरफ आ रहा है। प्रतिकूल, उल्टा, मेरा जीवन मेरी इच्छा के प्रतिकूल है, मैं ऐसे चाहता हूँ कि ऐसा हो, पर होता उल्टा ही है, क्योंकि सब ईश्वर के हाथ में। आश्वासन, भरोसा, मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस वर्ष अगर वो जीत जाएंगे तो पूरे जिले में जो है वो
पानी के नल लगवा देंगे। आकल्प, वेशभूषा, रमेश की वेशभूषा अजीब है, यानी उसकी जो ड्रेस है आकल्प है वो अजीब है, बिल्कुल अलग से है। जैसे गोविंदा जो है बिल्कुल डिफरेंट टाइप के जो है वो वेशभूषा पहनते हैं, जो बॉलीवुड में हैं फिल्म स्टार। चिरायु, चिरंजीवी, दीर्घजीवी, यानी कि इसका अर्थ है जो बहुत दिनों तक जीता रहे। कुछ चिरंजीवी ऋषि हिमालय की गुफाओं में रहते हैं। ऐसे ऋषि हैं जो कहा जाता है कि ये लाखों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, तो उन्हें बोलते चिरायु, कि जो बहुत दिनों तक जिंदा रहे। और आज हमने कर लिए 513 तक, 513 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ये सीरीज जल्द से कंप्लीट करूँगा। सब्सक्राइब भी करना, आगे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकन को बीट करना। कोई डाउट है या आप जो भी आपकी प्रश्न है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर शीघ्र देंगे। और अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।